जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में लेकर आया हूँ एसएससी जेडी एग्जाम्स का एमसीक्यू पीवाई की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें किस नाम से पुकारा या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिया है स्तूप, बी धर्मशालाएं, सी है दरगाह और डी है धर्म स्थल। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो कि दिया है धर्मशालाएं। देखिए, खानका सूफी संतों के रहने ठहरने, धार्मिक प्रवचन का स्थान हुआ करता था। सूफी संत अपने भाषाओं को खानकाहों में आयोजित करते थे। इन खानकाहों को धर्मशालाएं भी कहा जाता था, जो कि इसका उत्तर है इस प्रश्न का। ध्यातव्य है कि भारत में सूफी संत सिलसिले के विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए, जैसे चिश्ती, सुहरवर्दी, कादरी तथा नक्शबंदी सिलसिले। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी परंपराओं के संदर्भ में खानका शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है जहन्नुम, बी कब्रिस्तान, सी सराय या धर्मशाला, डी जन्नत। दोस्तों, यह प्रश्न भी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है धर्मशाला या सराय। खानका का शाब्दिक अर्थ है। देख लेते हैं, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द का अर्थ धर्मशाला होता है या सराय। यह एक इमारत है जो विशेष रूप से सूफी भाईचारे या तरीका की सभाओं के लिए डिजाइन की गई है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी रामचरितमानस किस भाषा में लिखे थे? ऑप्शन ए है प्राकृत, बी अवधी, सी पाली, डी है संस्कृत। दोस्तों, यह प्रश्न जो कि एसएससी जीडी 2019 का ही है फर्स्ट शिफ्ट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अवधी भाषा में लिखे थे रामचरितमानस। देखते हैं, 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास, जो कि 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक इनका जन्म से लेकर मरण का ईस्वी है, इनके द्वारा रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। देख लीजिए, 16वीं शताब्दी में इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रामलला नवचू और वैराग्य संदीपनी, और अगला है पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, राम शलाका, दुहावली, गीतावली, कवितावली आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है महानवमी। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? ऑप्शन ए है चौहान, बी चोल, सी पांड्य, डी विजयनगर। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है विजयनगर से राजवंश से महानवी डिब्बा जुड़ा है। देख लेते हैं, महानवी डिब्बा हम्पी कर्नाटक में स्थित है। एक चौक, जो कि चौक जैसा संरचना, पत्थर का मंच तथा हम्पी का आकर्षण है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्ण देव राय द्वारा उदयगिरी पर हुई अपनी जीत के पश्चात बनवाया था।
तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो उदयगिरि, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक था। और यह प्राचीन स्थल हम्पी के शाही महलों में से ऊंची संरचना है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेवराय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए है तुलुवा राजवंश, बी अराविदु राजवंश, और सी है सलुवा राजवंश, डी संगम राजवंश। यह भी प्रश्न 2021 सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है तुलुवा राजवंश, कृष्णदेवराय। देखिए, कृष्णदेवराय जो कि 1509 से 1529 तक अपना राज्य शासन किए थे, वह तुलुवा वंश और विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इन्हीं के समय 1526 में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगल सत्ता का प्रारंभ हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो पूछ देगा, बाबर ने किस जो आत्मकथा में कृष्णदेवराय को शक्तिशाली बताया था, उसका नाम क्या था? तो तुजुक ए बाबरी। या पूछ देगा, तुजुक ए बाबरी में किसको शक्तिशाली बताया था? तो कृष्णदेवराय। और अपनी संस्कृति उपलब्धियों के लिए इन्होंने आंध्र भोज कहा जाता है इनको, कृष्णदेवराय को। और कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त, मलयाद और संस्कृत में जम्बुवती कल्याणम आदि की रचना की है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? विश्व विरासत स्थल। ऑप्शन ए है डांडेली, बी हम्पी, सी चिकमंगलुरु, डी मडिकेरी। दोस्तों, यह भी प्रश्न 2021 का है, थर्ड शिफ्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हम्पी शहर। देख लेते हैं। तुंगभद्रा के नदी पर स्थित हम्पी, जो कि कर्नाटक राज्य मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो पूछ देगा कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। पूछ देगा प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो देख लीजिए, यहाँ से उत्तर हो जाएगा 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यूनेस्को द्वारा इसे 1986 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। इसे भी प्रश्न बनेगा, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? जो कि अभी बता, देखिए ऑप्शन दिया है ए नंदीवर्धन, बी हरिहर, सी बिंदुसार, डी दंतीदुल। यह भी प्रश्न 2019 का ही है, सेकेंड शिफ्ट का। विजयनगर जो कि साम्राज्य से रिलेटेड है। अभी बताया था विजयनगर का साम्राज्य किसने स्थापित किया था। देखिए फिर भी बताता हूँ, इसका ऑप्शन जो कि बी है, ऑप्शन बी हरिहर। और देखिए इसमें बताया था दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने मिलकर स्थापना किया था। देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल में दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के मध्य विस्तृत था।
वर्तमान में यह क्षेत्र दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। 1336 ईस्वी में की गई थी इसका स्थापना। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों का क्रमशः संगम वंश, सलुव वंश, तुलुव वंश, अराविडु वंश, जो कि 300 वर्षों से अधिक समय तक का शासन किए। इस साम्राज्य का महानतम शासक कृष्णदेवराय, जो कि बताया था इनमें से तुलुवा वंश के शासक थे। कृष्णदेवराय शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा तथा जो कि डोमिंगो पायस ने 1555 से 1516 में विजयनगर की यात्रा किया था, दोनों पुर्तगाली यात्री। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित कौन सा लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, यानी कौन सा स्थल? ऑप्शन ए दिया है लाल किला दिल्ली, बी सीरी फोर्ट दिल्ली, सलीमगढ़ किला दिल्ली, डी तुगलकाबाद का किला दिल्ली। दोस्तों दोनों प्रश्न यह प्रश्न 2 बार टकरा है, दोनों ही 2021 का ही है। एक सेकेंड शिफ्ट एक थर्ड शिफ्ट अलग अलग महीने में। तो देख सकते हैं प्रश्न कोई भी हो एक ईयर में भी टकर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली में 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास था। देख लेते हैं, लाल किला दिल्ली का निर्माण 17वीं शताब्दी में, जो कि 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक के बीच 5वें मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। मुगल वास्तुशैली में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला लगभग 2 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था, जिस पर 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सेना ने अधिकार कर लिया। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया। तो प्रश्न एक और बनेगा कि किस वर्ष लाल किला को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत चुनना है। ऑप्शन ए, जब वह सिंहासन पर बैठता था तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ऑप्शन बी है, उसे फरगाना के राज्य सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी उसने। ऑप्शन सी है, उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया, जो कि ये बहुत ही गलत है। और ऑप्शन डी है, वह पहला मुगल सम्राट था। तो दोस्तों ये अभी प्रश्न 2021 का ही है, सेकेंड शिफ्ट। इसका उत्तर जो कि अभी बताया था, देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन सी सही था। 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। तो ऑप्शन ए जो कि 18 वर्ष की उम्र में वह नहीं बैठा था, यह मैंने बैठा था, यह कथन गलत है। देख लीजिए यहाँ पे, बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। मात्र 12 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा, जो कि 12 वर्ष के थे। मुगल वंश का प्रथम शासक तथा संस्थापक बाबर ही था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ पादशाही के स्थापना की, जिसके तहत शासन को बादशाह कहा जाता था, यानी पद के हिसाब से सबको बांटा गया था और उसका यह बादशाह थे। अगला प्रश्न, फारसी इतिहासकारों ने
मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? ऑप्शन ए दिया है ईश्वर के शारगिर्द में, बी ईश्वर के अवतार पर, ऑप्शन सी ईश्वर की छाया पर, ऑप्शन डी ईश्वर की अनुयायी पर। दोस्तों यह प्रश्न भी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ईश्वर की छाया पर वर्णन किया था। देख लेते हैं। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया। फारसी इतिहासकार मुस्लिम सुल्तानों को ईश्वर की प्रतिबिंब मानते थे तथा इन्हें ईश्वर द्वारा भेजा हुआ देवदूत मानते थे, ऐसा उन्होंने वर्णन किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? जो कि अभी पीछे ही बताया था। ऑप्शन ए है शाहजहां, बी जहांगीर, सी है औरंगजेब, डी है अकबर। कौन होगा? दोस्तों यह भी प्रश्न 2021 थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया था। जो कि देख सकते हैं शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, यानी पीक पर थी, मतलब बहुत ज्यादा स्थापत्य कला को प्रोत्साहन था। इस दौरान संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल तथा ये शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तकनीक का प्रयोग हुआ। शाहजहां ने आगरा के किले का शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की। दिल्ली में लाल किला व जामा मस्जिद का निर्माण कराया तथा ताजमहल का निर्माण कराया। स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष के कारण शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ग युग कहा जाता है। तो पूछ देगा कि यह प्रश्न पूछता भी है बार बार सभी एग्जामों में, जिसमें जीके जीएस हो, कि किस मुगल के किस शासन कौन से राजा के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सम्राट कौन किसने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम का या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया? जरीन कलम को ही स्वर्ण कलम कहा जाता है। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी अकबर। दोस्तों यह भी प्रश्न 2021 का है थर्ड शिफ्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है अकबर। देखिए मोहम्मद हुसैन कश्मीर से आए थे और अकबर के दरबार में सुल्लेख के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। नस्तलीक अकबर की पसंदीदा सुलेख शैली थी, जो एक तरल शैली थी जिसमें लंबे क्षैतिज प्रहार होते थे। मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम या स्वर्ण पदम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। धन्यवाद।